मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल छत्तीसगढ़ में तेज है और छत्तीसगढ़ को आदिवासी सीएम इस बार मिल सकता है। ओबीसी या फिर आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जाति समीकरण साधने बीजेपी ये बड़ा फैसला ले सकती है। रेस में फिलहाल जो दो महिलाओं का नाम आगे चल रहा है वो रेणुका सिंह पहला नाम और दूसरा गोमती साय। फिलहाल गोमती साय ने सांसदी से इस्तीफा भी दे दिया और दूसरा नाम रेणुका सिंह का, जो दिल्ली इस वक्त रवाना हो चुकी है और जल्द ही सांसदी से इस्तीफा रेणुका सिंह भी दे देंगी। ऐसे में अटकलें तेज है कि क्या इस बार आदिवासी सीएम छत्तीसगढ़ को मिल सकता है और वो आदिवासी सीएम महिला भी हो सकती है। तो नाम तेज, चर्चाएं तेज। और चलिए इस पर खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टेट हेड जो है आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। आदित्य जी, बड़ा जो चुनाव है देखिए हो गया है, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला अब तक नहीं हो पाया। सीएम पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। ऐसे में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आदिवासी चेहरा हो सकता है और यह आदिवासी चेहरा महिला भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आदिवासी चेहरा अगर हम बात करें तो आदिवासी चेहरों में शायद विष्णुदेव साय से ज्यादा सौम्य चेहरा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल सकता। 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद भी आज भी इतने सरल हैं कि अगर आप जाएं तो आपको 2 मिनट में बातचीत करना है तो करना है, कभी आपको मना नहीं करेंगे। मेरे साथ मौजूद है विष्णुदेव साय साहब। साय साहब, अमित शाह की रैली थी, उस दौरान अमित शाह ने कहा था आप विष्णुदेव साय जी को जिताकर भेजिए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारी मर्यादाएं हैं, आप उस विषय पर कितना बोलेंगे, लेकिन अटकलों का दौर शुरू है। सीएम बनेगा कौन विष्णुदेव साय साहब? सीएम वही बनेंगे जिनको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और विधायक दल में जो नेता चुने जाएंगे। जितने भी विधायक जीत कर आए हैं साहब, उसमें पोर्टफोलियो अगर देखूं तो बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो। 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, शासन चलाने का अनुभव, संगठन चलाने का भी अनुभव। इस बार तो तीसरी बार आप जीत कर आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आप रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप मंत्री रहे, तो हर अलग अलग तरह की जिम्मेदारी आपने संभाली है। वो सरगुजा का बेल्ट, जिस बेल्ट से आप आते हैं, वो सरगुजा का बेल्ट जिसने 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जी, इस बार तो कमाल कर दिए सरगुजा क्षेत्र के समस्त मतदाता। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया सरगुजा संभाग से और वैसे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के समस्त मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसके पीछे कारण है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार से त्रस्त थी। एक तो 36 वादा 2018 के पूरा नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किए। साहब, मेरा एक सवाल ये था कि छत्तीसगढ़ आज भी एक आदिवासी राज्य के रूप में गिना जाता है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल नहीं पाया। जनता भी चाहती कि आदिवासी, एक बार तो आदिवासी मुखिया बने प्रदेश का, क्योंकि आपके साथ भी आदिवासी वर्ग जुड़ा हुआ है। जिस इलाके से आप आते हैं, जिस कास्ट बिल आप फॉलो करते हैं और जिस जगह से आप आते हैं वो पूरा आदिवासी अंचल है। एसटी वर्ग के अधिक से अधिक लोग हैं, इतनी सारी सीटें आपको जिता कर दी हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक बार आदिवासी को भी मुख्यमंत्री पद का कहीं ना कहीं सामना आना चाहिए और मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए? तो छत्तीसगढ़ में सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर अटकलें तेज। और इस वक्त आप सुन रहे थे विष्णुदेव साय के साथ बातचीत कर रहे थे हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी, जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए बीजेपी की यही खासियत है कि पद का लालच किसी को नहीं है। ये कहना है कि जो केंद्रीय नेतृत्व जो काम देगा वो करेंगे और यही जो बात थी रमन सिंह ने भी दोहराई थी। और इस वक्त देखिए हलचल तेज है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चर्चाएं तेज, अटकलें तेज, लेकिन सीएम पर सस्पेंस छत्तीसगढ़ में फिलहाल अब तक खत्म नहीं हुआ है। तो 24 से 48 घंटे अब और शेष हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि 7 दिसंबर यानी कि कल तक ये खुलासा हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सीएम कौन होगा। इसको लेकर दिल्ली से लेकर भोपाल, राजधानी रायपुर तक जो हलचल है फिलहाल तेज हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ को क्या इस बार आदिवासी सीएम मिल सकता है, इसकी भी चर्चाएं तेज, क्योंकि अभी जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी भी कह रहे थे कि
कभी आदिवासी सीएम जो है अभी तक छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पाया है। गठन को 23 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन इसके बावजूद अब तक आदिवासी नहीं बना। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता छत्तीसगढ़, क्या इस बार आदिवासी सीएम यहां पर बन पाएगा, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आधी आबादी को साधने की कोशिश में भी बीजेपी जो 2024 का जो एजेंडा है वो भी सेट करने की तैयार। एक बार फिर से चलिए रुक करते आदित्य नामदेव जी का, जो विष्णुदेव साय से इस वक्त बातचीत कर। सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, आदिवासी राज्य है सर, जनता भी चाहती है कि एक बार तो आदिवासी को मौका मिले। कुछ कह रहे थे। हम ये बता रहे थे कि हम स्वयं आदिवासी कौम से हैं और आदिवासी ये सब जानते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी पार्टी है। आज अगर आज़ादी के 75 वर्षों में हम लोग तुलना करें तो जितना मान और सम्मान आदिवासी कौम का भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के रूप में आदिवासियों का इस्तेमाल किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज जो देश का सर्वोच्च पद है, महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें एक आदिवासी कौम की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है। ये हमारे समाज के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ में भी नहीं तो पार्टी की बात है ना, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत सरकार में पहली बार आदिवासियों के समुचित विकास के लिए मंत्रालय का गठन हुआ है, तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज जितने भी चाहे भारत सरकार की बात कहें, अटल जी की सरकार या मोदी जी की सरकार, या जो प्रदेशों में कई बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, उसमें आदिवासियों का जितना योजनाओं के माध्यम से हित हो रहा है उतना कांग्रेस में नहीं हुआ। सब थोड़ा छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में भी जितना आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री के लिए तो हम बता चुके हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो देखिए, ये थे कितना भी आप कोशिश कर लें अपनी लाइन पे कायम है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोल रहे हैं, आदिवासियों ने बखूबी साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अब उस पद के लिए कितना आदिवासियों का साथ देगी, हम सबकी नजर रहेगी। फिलहाल विष्णुदेव साय यहां से सीधा विधानसभा जा रहे हैं, जहां चूंकि विधायक बने हैं तो निश्चित तौर पर वहां बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, वो पूरी करना है। एक बात तय है, लेकिन देखिए इतना एक्सपीरियंस रहा है पूरा कार्यकाल, 4 बार सांसद, 3 बार विधायक, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बेटर चेहरा हो नहीं सकता। आदिवासी अगर हम बात करें तो सौम्य चेहरा है, सरल चेहरा है, और निश्चित तौर पर ऐसा ही चेहरा छत्तीसगढ़ के लिए हो, उम्मीद हम करते हैं। फिलहाल शुभकामनाएं दे रहे हैं विष्णुदेव साय जी को। जी बिल्कुल आदित्य जी, जैसा आप कह रहे हैं दावेदारी बेहद मजबूत विष्णुदेव साय की, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली आखिर किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।